मौजूद है आज बहादुरगढ़ के नजदीक आशोदा टोल प्लाजा के ऊपर। यहाँ पर पिछले 14 महीने से लगातार जो है आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है और धरना लगा हुआ है लगातार 14 महीने से, 1 साल से अधिक समय हो चुका है। और अब जो इसके अगुवाई करता है रमेश दलाल, जो राष्ट्रीय किसान नेता है, पिछले 10 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 14 महीने से तो कुछ समाधान हुआ नहीं, तो अब लगता है कुछ होगा। पब्लिक बहुत इकट्ठी होगी, अब सब लोग उठ गए हैं, अब करना पड़ेगा। अभी जो 2 मांगे हैं, जाट आरक्षण की और एक समगोत्र विवाह, भाई बहन का रिश्ता बनाए रखने के लिए हम ये 2 मांगे अभी उठा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, जब तक हम बिल्कुल अहिंसक होके अपना धरना जारी रखें। गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांग उठा रहे हैं और मनवा के रहेंगे। सरकार के बारे में सरकार कोई सी भी हो, हमारी सुनाई कोई सी ने नहीं करी है। अरे ये समगोत्र का जो ये कर रहे हैं ना, ये हमने मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई काका ताऊ भाई बंदी हो, सारा बुआ बांध कर रह जाएंगी। तो 10 दिन से रमेश दलाल बैठा है, इसने आवाज उठाई है, हम इसके साथ साथ मन धनते हैं। जड़ेगा पसीना पड़ेगा ना, उड़े खून भी बहाएंगे। भाई मरण की नौबत आओगी तो मरा भी गए ना। तो हमारा मोदी साहब ने जो कहे है, भाई मैं तो सनातनी हूँ, हम सनातनी किस रह गए। भाई मोदी कहे मेरे 140 करोड़ परिवार हैं, परिवार हमारी सुनाई कड़े कर दी। महरौली 360 आज धरने पे आई है। अब बात करें सामाजिक जो नेता हैं, नेता बहुत बड़े बड़े नेता बनाए समाज ने, लेकिन उन नेताओं का जब हकों की बात आती है तो कहीं भी सहयोग नहीं होता। नेता तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने राजनीतिक का अपने सांसद एमएलए बन जाते हैं, अपना ठाट लेते हैं। उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। कई जो है स्टेट ऐसे हैं जहां जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, अन्य जो बिरादियां उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कई स्टेट ऐसे जहां नहीं मिला। तो ये सारे राजनीतिक चाले हैं। और राजनीतिक है, दिल्ली में मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा, राजनीति है। भाई दिल्ली में मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा, राजनीति है। और राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपने ठाट सता का ठाट लेते हैं, अपने लालबत्ती आगर लालबत्ती पीछे अपने मौज ले रहे। इनको क्या जरूरत है, कोई मरो खपो। ये फालतू बोले तो ऊपर से इनकी टिकट काट देगी, सोनिया उसकी काट देगी और मोदी खट्टर काट देगा। नहीं बोल नहीं सकते, पाबंदी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। कैसे बोल देंगे, हिम्मत नहीं बोल लेगी। जोन से बोली उसकी टिकट गई तो अपने घर में बैठे हो 5 साल आराम से। 1-2 दिन का सरकार को टाइम दिया जा रहा है जी। 1-2 दिन भीतर के तो सरकार अपना लगाम घाल ले ना, 1-2 दिन के बाद में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जो भी नेता हमारे गांव में, चौपाड़ों में, शहरों में कोई सी पार्टी का आएगा, उसी को बाहर कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे और चक्का जाम कर देंगे जी, सारा भारत बंद कर देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बहादुरगढ़ के नजदीक आशोदा टोल प्लाजा के ऊपर। और यहाँ पर पिछले 14 महीने से लगातार जो है आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है और धरना लगा हुआ है लगातार 14 महीने से, 1 साल से अधिक समय हो चुका है। और अब जो इसके अगुवाई करता है रमेश दलाल, जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं और कहीं ना कहीं हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी पूर्ण भागीदारी निभाते हैं, पिछले 10 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तबीयत भी काफ़ी जो उनकी ढीली हो चुकी है, काफ़ी जो है कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में महापंचायत का ऐलान था, पूरे उत्तर भारत से खापे आई हुई हैं, पूरे जो है क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। जो मांगे हैं इनकी, जो समगोत्र विवाह है उसको रद्द किया जाए, जो कानून बनाकर जो उस पर रोक लगाई जाए पूर्णतया, ताकि कहते हैं कि ये फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है, डीएनए को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा जो अपने खून के लिए, अपने डीएनए के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं उस डीएनए को बचाना ही हमारी मुख्य लड़ाई। और उसके साथ साथ 6 जात जो हैं, यानी कि जाट, रोड, त्यागी, बिश्नोई, सिख जट और मूला जट, इनको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए, जिस प्रकार ओबीसी को, SC ST को या फिर जो है अन्य कैटेगरी उनको मिला हुआ है। तमाम जो है बुजुर्ग लोग हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। जी नाम क्या है बाबा? राजेंद्र सिंह दलाल। कहाँ से पहुँचे हो जी? आशोदा से। आशोदा से हैं। क्या कहेंगे जो आपकी मांग चल रही है इसको लेकर? मांग हमारी पूरी करो, रोड जाम भी कराएंगे, रेल बंद कराएंगे। 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है। बिल्कुल लगातार, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं यहाँ से। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, लगता है कुछ आसार लग रहे हैं समाधान? हाँ लग रहे हैं, करेगा मोदी सोने का बात नहीं। तो फैसले हुए, क्या कहेंगे उनको लेकर? बढ़िया है सारे फैसले।
आरक्षण की मांग पिछले अनेक वर्षों से है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार जब जाने वाली थी, उन्होंने 15% का कोटा लागू किया, उसको कोर्ट ने हटा दिया। फिर 2016-17 में जाट आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर, वो सब ने देखा। उस समय बीजेपी सरकार ने एक बार फिर 10% जो है लागू किया, उसको फिर हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक मांग जो है ये है कि इसको ओबीसी में जोड़ा जाए। ऐसे तो बार बार जो है आरक्षण मिलता रहेगा, उसको 2-4 महीने के बाद फिर हटा दिया जाएगा। तो क्या मांग आपकी, वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? यही मांग हमारे आरक्षण दिया जाए और ये गोत्र विवाद बंद किया जाए, ये मांग हमारी डिमांड, मेन बात है दोनों। 14 महीने से तो कुछ समाधान हुआ नहीं, तो अब लगता है कुछ होगा। पब्लिक बहुत इकट्ठी होगी, अब सब लोग उठ गए हैं, अब करना पड़ेगा जी। कोई भी राजनेता यहाँ के लिए मना कर रखा है, अगर कोई उसके पास ओहदा है तो अपना वहाँ रख के और जब आवे, हमने पहले ही बोल रखा है 15 महीने अभी हो जाएंगे। 15 महीने में हमारी मुख्य तौर पर 15 मांगे थी, उनमें से 3 जैसे हमारे माओजे का मान्य है, एक कमेटी बनाई, उसने हमारा डबल कर दिया। हाँ, एक चौधरी चरण सिंह को हम ये भारत रत्न का आवाज़ दी थी हमने यहाँ से, और वो पूरी हुई है। तो ऐसे 2-3 मांगे हमारी मेट्रो की थी, मेट्रो की मांग हमारी पूरी हुई है। लेकिन अभी जो 2 मांगे हैं जाट आरक्षण की, जो कि मंडल कमीशन ने सिफारिश भी कर रखी है, मंडल कमीशन में जो सिफारिश कर रखी है, लेकिन फिर भी जाट आरक्षण नहीं दे रखा, इसकी मांग कर रहे हैं। और एक समगोत्र विवाह, भाई बहन का रिश्ता बनाए रखने के लिए हम ये 2 मांगे अभी उठा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, जब तक हम बिल्कुल अहिंसक होके अपना धरना जारी रखेंगे। आंदोलन पहले वो आपको याद होगा 2016-17 का समय, बिल्कुल उस समय किस प्रकार जो है कई युवाओं ने जान भी गंवाई, हजारों युवाओं ने केस तक झेले, और अब भी चल रहे काफी वो सरकार ने वो उस चीज़ को हिंसक बना दिया, अहिंसा से नहीं लड़ा गया। वो अभी रमेश दलाल के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है वो अहिंसक है, उसमें हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांग उठा रहे हैं और मनवा के रहेंगे। जब अब 1 तारीख से रमेश दलाल जो है अनशन पे है, और उम्मीद ये है कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांग मान लेगी, और हम सरकार का धन्यवाद भी कराएंगे। अब बात ये आती है, अक्सर सुनते भी हैं, सवाल उठाते हैं, SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण दे दिया, चलता है, वो पिछड़े हुए लोग थे, जाटों को क्या ज़रूरत है? अक्सर समाज में ये चीज़ें उठती हैं, सवाल उठते, क्या आवश्यकता है, क्यों बार बार ये मांग उठाते हैं? हाँ, ऐसा है, मानेंगे कुछ, मान ले कुछ धनी लोग हैं, इनके बीच में कुछ लोग हैं, जैसे 100 में से 2 आदमी 1 आदमी हैं, तो वो बाहर के लोगों को ये दिखाई दे है कि ये तो भाई गरीब है ही नहीं, समृद्ध हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब मंडल कमीशन ने पूरे देश में घूम के और जब ये सर्वे कराया था, और सन 1931 की जो सेंसियस थी उसमें उसके हिसाब से चले थे वो, तो उसके हिसाब से जाट को आरक्षण, उसने जाट को, यादव को ये आरक्षण की बोल रखा है उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, तो फिर भी नहीं दे रहे, तो वो गलत बात है, और देना चाहिए, और सब भाइयों को बराबर रखना चाहिए। अब यहाँ पर आप 6 जातियों को लेकर चले, 6 बिरादरियों को लेकर, जाट हैं इसमें सिख जाट भी हैं, मूला जाट भी हैं, बिश्नोई भी हैं, रोड भी हैं, और त्यागी समाज के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ही सर्व समाज का विषय पूरा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। आज देख लो, बिल्कुल 36 जात और सभी खापे यहाँ हमारे को समर्थन देकर जा रही हैं, और जो है इसको बिल्कुल आगे तक इन्होंने सब ने कहा है, अब भाई हम मरने के लिए भी तैयार हैं, अगर पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, बीजेपी की खिलाफत करनी है इनको। नहीं, यहाँ धरने पे कोई भी, अभी आपने सुना होगा रमेश, 1-2 ये लड़कियां ने गीत गा दिया था, और 1-2 आदमी गलत बोल गया था, उसके लिए टोक्या उन्होंने। अब भाई ये कोई वोट का किसी को जिताना, किसी को हराना, ये हमारा काम नहीं है।
हमारा सिर्फ अपनी मांगों से वास्ता है और हम मांग जब तक पूरी नहीं होंगे जब तक जारी रखा है धरना। जी जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा राज सिंह दलाल। राज सिंह दलाल जी, क्या कहोगे? 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है। अब जो है फैसले लिए गए हैं सर्व समाज सर्व खापों के द्वारा, तो फैसलों को लेकर क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है तो किसी बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी समय है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम इस बारे में कुछ नहीं कहते, सरकार के बारे में। सरकार कोई सी भी हो, हमारी सुनाई कोई सी ने नहीं करी है जी। मेन बात तो यह है, इसमें सारी सरकार आली हमारा आरक्षण। अरे ये समगोत्र का जो ये कर रहे हैं ना, ये हमने मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई काका ताऊ भाई बंदी हो सारा बुआ भाण खड़ा रह जाएंगी। बहन भाई के भाई जब बहन भाई के रिश्ते समगोत्र में होने लगे, हमारी मांग में तो यह है भाई, पहले इसने रही इसकी आरक्षण की जो चरण सिंह के टाइम में अजगर नाम दिया था ना, जी जी, अजगर में मतलब 3 जाटियाँ दे दिया आरक्षण। जाट क्यों पाड़ तोड़ कर ताई अब ये फूट डालो राज करो, वह कहानी न कोई सी गवर्नमेंट ने आज नहीं था। चरण सिंह के समय तो चल हुआ है। अच्छा ये भी न सब नहीं हो पता लग गया भाई जब आरक्षण है बाण भाई का रिश्ता हो जाए फिर के रह जाएगा, आप बता दो। जी जी, बाण की तरह जाएगी, फिर बुआ की तरह जाएगी, कुछ भी ना रहेगा। और हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना ना है। यानी कि सीधे तौर पर समाज का जो ताना बाना उसको खराब करने के प्रयास, हाँ प्रयास कर रहे हैं या कोई उसके खिलाफ ही लड़ाई चल रही है। उसके खिलाफ लड़ाई है। जो हमारा अक्स है इसमें, जैसे उसने बताया था जो यादव ने भाई 6 और ला दिया, पहले तो अजगर था, अजगर बना दिया, अब सैनिक ये कितने हैं सारे ये भी लागू तो सब पे वो है। बाण भाई का मामला मेन तो यो है, अगर 2 दिन में 4 दिन में न खत्म करिए। 10 दिन तक रमेश दलाल बैठा है, इसने आवाज़ उठाई है, हम इसके साथ साथ मन धनते हैं। जड़ेगा पसीना पड़ेगा ना, उड़े खून भी बहाएंगे भाई। मरण की नौबत आओगे तो मरा भी गे ना। तो हमारा मोदी साहब ने यो कहे है भाई मैं तो सनातनी हूँ, हम सनातनी की तरह गए भाई। मोदी कहे मेरे 140 करोड़ परिवार हैं, परिवार हमारी सुनाई खड़े कर दी, फिर खट्टर ने खड़े कर ली सुनवाई, हमारी ना करी किसी ने सुनवाई। हम अपने शांति से अपना आंदोलन पे बैठे हैं। महात्मा गांधी के उससे हमारी ये डिमांड है भाई, ये 2 डिमांड मैन है। खापों के प्रधान मौजूद हैं, सामाजिक लोग मौजूद हैं जो जिन्होंने आज यहाँ फैसला किया है। प्रधान जी क्या कहेंगे? ये जो समगोत्र में शादियां इस पे रोक लगाई जाए और जो 6 जातियां हमारी रह रही हैं उनको आरक्षण दिया जाए जी। इसके समर्थन में दलाल का मंडोटी 84 महरौली 360 इस धरने का समर्थन करते हैं। महरौली 360 आज धरने पे आई है। हाँ। अब बात करें सामाजिक जो नेता हैं, नेता बहुत बड़े बड़े नेता बनाए समाज ने, लेकिन उन नेताओं का जब हकों की बात आती है तो कहीं भी सहयोग नहीं होता है। ऐसे में क्या कहें, 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है लेकिन कोई नेता यहाँ कर नहीं चला, किसी नेता ने इस धरने की कोई मांग नहीं उठाई, कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्या कहेंगे? नेता तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने राजनीतिक का अपना सांसद MLA बन जाते हैं, अपना ठाट लेते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई मरे खपे इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो है इनके जब इलेक्शन आते हैं, जब आते हैं गांव-गांव पैर छूते हैं और अपना राजनीतिक फायदा उठा के अपना फिर राज्यसभा में जाके बैठ जाते हैं। इनसे उनका कोई लेना देना ना कभी रहा ना कभी रहता। लेकिन आपको लगता है कि अगर जो वो समाज के नेता हैं अगर आवाज़ उठाते तो इससे पहले ही समाधान हो जाना चाहिए इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए था समाधान इस चीज़ का। तो वो ये अब सब अपना राजनीति करते हैं, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे BJP हो, ये सब अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपने सत्ता का मजा लेते हैं। अपने मान के चले अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता के सामने अपनी बातों को नहीं उठाएंगे तो उनका समाधान कैसे होगा फिर? नहीं, सत्ता के लोग तो अपना फायदा वे बोल दे तो ऊपर से उनकी टिकट काट देंगे भाई। अगर ये नेता बोलेंगे तो ऊपर से इनकी टिकट काट दी जाएगी, चाहे वो BJP के हो चाहे कांग्रेस के हो। समाज अगर चाहे तो पार्टी वालों को वोट ही ना दे, आजादी बना दे सबको, वो अपना आप आवाज उठाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, चाहे खट्टर हो चाहे हुड्डा हो। हटा दो इनको अपना, वैसे ही लोकल अपना हटा दो, जो बढ़िया हो उनको MP में भी MLA में भी मत करो सपोर्ट इनकी।
तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, कई जो है स्टेट ऐसे हैं जहां जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, अन्य जो बिरादरियां उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कई स्टेट ऐसे जहां नहीं मिला हुआ। तो ये सारी राजनीतिक चालें हैं। और राजनीतिक है, अब दिल्ली में मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा है, राजनीति है ये। भाई दिल्ली में मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा है, राजनीति है ये। और राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीति रोटियां सेकते हैं, अपने ठाट सता का ठाट लेते हैं, अपने लाल बत्ती आगर लाल बत्ती पीछे अपने मौज ले रहे। इनको क्या जरूरत है, कोई मरो चा खपो समगोत्र से इनको क्या मतलब किस चीज़ से? इनके पास कोई पैसे कमी, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। ये फालतू बोल रहे तो ऊपर से इनकी टिकट काट देगी, सोनिया उसकी काट देगी और मोदी खट्टर काट देगा। यानी कि बोल नहीं सकते पाबंदी? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। कैसे बोल देंगे, हिम्मत नहीं बोलने की। जॉनसन बोली उसकी टिकट गई तो अपने घर में बैठो अपने 5 साल आराम से। अब मांग है, कहते कि ओबीसी जो सूची उसमें शामिल किया जाए जाटों को, तभी आरक्षण मिलेगा, या फिर और जो 6 बिरादरियां हैं साथ में उन सभी को सूची में शामिल किया जाए तब आरक्षण पक्का होगा। नहीं तो कांग्रेस सरकार ने भी लागू किया 15%, उसको कोर्ट से रद्द कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने 2016-17 में 10% लागू किया, उसको फिर रद्द कर दिया गया। ऐसे तो जो है कहीं ना कहीं समाज को बहकाने का काम किया जा रहा है लगातार। हाँ बिल्कुल बहकाने का काम हो रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जब अपना राजनीतिक फायदा लेना होता है तो तब लागू कर देते हैं, 5 महीने बाद 1 साल बाद उसको फिर रद्द कर दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। हाँ तो बस अपना राजनीतिक फायदा उठाया यार अपना। पक्का समाधान क्या, हल क्या निकलेगा? भाई हल तो इसमें क्या, सारी राजनीति अपने वो खेले, सब अपना इलेक्शन से पहले राजनीति दांव खेले है जी। अब आरक्षण की जब बात आती है, गुज्जर आंदोलन चला राजस्थान में, गुज्जर नेताओं ने बड़ा जो है जोर शोर से साथ दिया। बिश्नोई समाज के नेता प्रधान जी बता रहे थे कि वो लगातार जो है मांग उठा रहे हैं अपने समाज के लिए। तमाम समाजों के नेता अपने समाज के साथ खड़े दिखाई देते, चाहे वो सत्ता के हों चाहे वो विपक्ष के हों, लेकिन कहीं ना कहीं जाट समाज के नेता आगे आने से बड़े कतराते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? भाई वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर जाट नेता जो भी अपना आगे आएंगे तो ऊपर से उनकी टिकट कट जाएगी। भाई रीजन तो डर है कि टिकट का एक समाज का ठप्पा लग जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनना है या फिर बड़ी पोस्ट पर जाना है और लोग वोट नहीं देंगे। ये तो लेटेस्ट में देख ही ना रहे हो आप। अब धनगर जाट था, उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया, क्यों? और जातियों की वोट लेनी है। तो ये राजनीति ये चलती रहे। तो अब जो फैसले लिए गए हैं, कितना सहमत आप उनसे? सही, 3 फैसले लिए गए। हाँ बढ़िया फैसले लिए गए, सहमत से उससे। सर्व समाज चौक आपके द्वारा जो फैसले हुए, हाँ बिल्कुल उससे सहमत है उससे। 10 दिन से लगातार जो है राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन मुद्दे से नहीं भटकेंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत पर। नहीं, हम रमेश दलाल के साथ हैं जो है, लेकिन नेता का कोई फर्क ना पड़े इनको जो है। हमारे समाज को ही एक अलग ही निर्णय लेना पड़ेगा, इसमें राजनीति में भी लेना पड़ेगा। जो नहीं आता, जो समर्थन है बकआउट कर दो अपना, बढ़िया ऐसा कोई भी चुन लो अपने गांव में, बहुत बढ़िया आदमी है। तो महरौली 360 जो खाप है वो साथ है तन मन धन से? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साथ है महरौली। कहीं अगर आंदोलन और भी तेज करना पड़ता है तो हर तरीके से खाप पे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन तेज होगा? हाँ बिल्कुल। और अपने प्रधान जी बैठे जी, क्या कहेंगे? मैं 14 का मैं प्रधान दलाल खाप का जोगिंदर बुंडू प्रधान जी। हाँ जी, बताओ क्या कहेंगे जो आज फैसले हुए हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर जल्दी मांगो नहीं मानी जाती, जल्द समाधान नहीं होता है तो जो है और भी कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 1-2 दिन का सरकार को टाइम दिया जा रहा है जी। यही टूल पर फिर एक ये जो मांगे पूरी नहीं हुई ना, 1-2 दिन भीतर के तो सरकार अपना लगाम घाल ले ना, 1-2 दिन के बाद में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जो भी नेता हमारे गाँव में, चौपाड़ों में, शहरों में कोई सी पार्टी का आएगा उसी को बाहर कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार पुलिस ज़्यादा आएगी, हम जाए नहीं वहाँ, एकले बैठे रहेंगे, पर से बतलाएंगे, लोगों से बतलाएंगे। इन्हें तो जाना है, कोई तो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हम किसी पार्टी का नहीं, हम जब अपनी समाज 36 बरादरी के भाई है। ये तो इन्हें तो लौकना है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। कभी प्रशासन को गलत कटवा देते हैं, सिविल में कर देते हैं, कोई कुछ नहीं। इनका बहिष्कार कराएंगे। और जो मशीन लाउंस हैं ये खट्टर ने और मोदी ने हमारी जरूरत खोने, ये मशीना में गड़बड़ से गाँव में शहर में एक भी मशीन ही टेकन देंगे। बैलेट पेपर छपवा लेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो चुनाव में वोट गिराएंगे ना, सारी महावारी खापे ये प्रधान जी 360 के ऐलान कर देंगे। हम कोई किसी पार्टी की कोई वोट नहीं डालेंगे, हमारा ये फैसला होगा जी, अगला फैसला होगा। और चक्का जाम कर देंगे जी, सारा भारत बंद कर देंगे। हाँ जी, और पूछो।
तो क्या लगता है आज तक जो कहीं ना कहीं जाट समाज ही नहीं, यहाँ पर बिश्नोई समाज की मांग उठा रहे हैं, यहाँ पर रोड समाज की मांग उठाई जा रही है, यहाँ पर जो मूला जाट, सिख जाट, त्यागी समाज सभी की मांग उठा रहे हैं, लेकिन एक नाम जो निकलता है वो टैग लगता है सीधा जाट समाज बैठा हुआ है और कोई भी सोनू जी नहीं। कैसे लगा यो, सोनू जी कैसे लगा, छोटू राम, देवीलाल, चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह, एक ऐसी सभा हुई थी। अब भाई हमने तो चाहते नहीं, इस समय के भाव से राजनीति के भाव से ये जाट पीछे पिछड़ गया। इन्होंने आंदोलन कहते हैं, आंदोलन नहीं है ये 36 बरादरी का पेट भरते हैं। ये बहुत बढ़िया किसान है, किसको मदद नहीं करते। ये एक समय तो ऐसा था, आरक्षण तो भाई गरीब आदमी का होता है, वो टाइम गलत था भाई, साहूकारा को हो जाता है। अब कहते हैं दिल्ली नहीं जाने दे, दिल्ली हम क्यों बसा दिए? महाराष्ट्र क्षेत्र सारा जाटों का दिल्ली बसा दिया, अंग्रेजों ने बसा दिया। कोई आपत्ति दूसरे देश की आए, कट्टा मरेंगे जाट मरेंगे। हमारा तक एक कौम का नाम बदनाम है, छतरापन ने छोटा गोना जी, चाहे भूखे मर जाओ चाहे आदमी मर जाओ। अब सच्चाई ये है, हमारा तो नाम ले देते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हर बरादरी करते हैं। किसान आंदोलन में, जाट आंदोलन में 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खड़ी थी रोडों पर, उनमें सोए हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें सोए भीतर, ड्राइवर कंडक्टर सोए हैं। कहीं कहते हैं मोटर उठा लेके जाट, कहीं कहते हैं गाड़ी चुरा लेके जाट। हमारा बहुत बड़ा सेवा है जी, हम छोटू राम के लड़के हैं, हम चोर आदमी थोड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी खड़ी रहती है, रात को भी पहरा देते हैं हमारे लोग। अपना आंदोलन देखा होगा, जब आया रोहतक में आग लगी, एक नेता ने आग लगा दी, बोले वो तो बावरिया था आगे, हरिजन था आगे, खट्टर ने बयान दे दिया, डीजीपी ने सख्त आदेश कर दिया, भाई जाट ना करे चोरी और बरादी से पर्चा ना हटाओ, पर्चे कैंसिल हो गए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी। हमारे किसान वहाँ चले गए दिल्ली, नहीं पहले तो हमारा आंदोलन था, 750 किसान मर गए, हमारे भाई गिरफ्तार हो गए, हमारे ट्रैक्टर टूट गए, हमारे सारी चीज़ चोट गई, मशीन गई। पहले तो उसको लेना था, 500 को बुला लेता प्रधानमंत्री, उनको डरा देता है। अब भाई कहते तो मान जाओ ना, सारा गोली मरवा देंगे। ये तरीका नहीं सरकार का जी, सरकार तो आती है चली जाती है, हम किसी के आदमी नहीं है, हम अपने समाज के आदमी है जी, 36 बरादरी के आदमी जी। जी क्या कहेंगे साहब? मैं चौधरी सर छोटूराम मिशन का अध्यक्ष ये कहना चाहूँ, अब जो मांग हमने रख रखी है जायज़ मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। और भारत माता क्या कह रही है? भारत माता ये कह रही है कि मन न चाहे तुम सुखी रहो और सारे जग की शान बनो, अरे सारी दुनिया माने तुमको, तुम साहसी वीर मान बनो। मन इतने सोपान दिए, बड़े लाड़ों से तुम्हें पाला है, तभी तो दुनिया कहती है कि भारत देश निराला है। प्रधान जी क्या कहेंगे आज जो फैसले हुए उनको लेकर? जो मांग है आरक्षण की, सिर्फ एक समाज की नहीं है, 6 समाजों की है, हमारी तो क्या कहोगे उसको लेकर? उसको लेकर हम अपना जो है ये जारी रखेंगे प्रोग्राम, जो भी हमारा मेन मुद्दा जैसे आरक्षण है, और फिर ये 36 बिरादरी के आज यहाँ हाजिर थे, सब की तरफ से हमारा समर्थन हमें मिल ही रहा है। और ये हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र में विवाह जब तक रद्द नहीं हो जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी आपके समय में, लेकिन समाज बदल रहा है, तो उसके साथ साथ कानून भी कई ऐसे बना दिए गए कहीं ना कहीं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी समाज को। कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना है वो कमज़ोर हो रहा है उन चीज़ों से। कहते हैं कि एक तरफ हरियाणा को उसके DNA से जाना जाता है, मजबूत खून यहाँ का है, तो ऐसे में कहते हैं कि फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई आपकी, तो क्या लगता है लड़ाई में कामयाब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल कामयाब होगी। हमारा जो ताना बाना ऐसा है, अब 36 बिरादरी के हम पहले भी इकट्ठे किए थे हमने। चंडीगढ़ खट्टर साहब की पिछली सरकार के समय राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश के सभी खापों ने भाग लिया था, जिसमें मैं 16 जातियों के भाइयों को मैं वहाँ लेकर के गया था। अब भाई हमारा जो है समगोत्र में और अपने गांव में शादी का वो कानून करो, ये नहीं होना चाहिए भाई, ये इसका कानून बनाओ। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन जो है बस वो रिजल्ट जीरो रहा। तो लगातार जो खाप प्रधानों से बातचीत करवा रहे हैं, जो प्रधान है रमेश दलाल हैं, राष्ट्रीय किसान नेता है, और कहीं ना कहीं आमरण अनशन पर बैठे हुए पिछले 10 दिन से लगातार 14 महीने से यहाँ पर धरना चल रहा है जाट आरक्षण को लेकर, और जाट के साथ साथ 6 जातियों का जो आरक्षण का मुद्दा है और जो समगोत्र विवाह कानून रद्द करवाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो ये कुछ जो है आम लोगों से और कहीं ना कहीं खाप प्रधानों से बातचीत की बने रहे। तब तक हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।